Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are pretty well. As you show on the phone screen, I opened your EVS book, page number 68. Let's start reading. Soil pollution makes the soil infertile. जो सॉइल पोल्यूशन होता है वो मिट्टी को अनउपजाऊ बनाता है. इट आल्सो अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये प्लांट के ग्रोथ पर भी बुरा प्रभाव डालता है. इट इज़ हार्मफुल टू ऑल लिविंग थिंग्स. ये सभी सजीव वस्तुओं के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है. हाउ टू कीप द सॉइल क्लीन. सॉइल को साफ कैसे रख सकते हैं. टू कीप द सॉइल क्लीन वी मस्ट टेक द फ्लोइंग मेजर्स. मिट्टी को साफ रखने के लिए, हमारी धरती को साफ रखने के लिए हम फ्लोइंग चीज़ों को, जो नीचे दी गई चीज़ें हैं, इनको अपना सकते हैं अपनी लाइफ में. वी शुड थ्रो डोमेस्टिक वेस्ट इन प्रॉपर डस्टबिन. हमें हमारे घर का जो कूड़ा कचरा है उसको सही तरीके से डस्टबिन में डालना चाहिए. द गार्बेज शुड बी कलेक्टेड एंड डम्प्ड इन क्लोज्ड गार्बेज बिन्स. जो कूड़ा कचरा है हमारे घर का, उसे इकट्ठा करके एक गार्बेज बिन में, कचरेदान में डालना चाहिए जो कि क्लोज्ड हो, ढका हुआ हो. डिकम्पोजेबल वेस्ट मस्ट बी डम्प्ड इन द पिट्स टू चेंज इट इनटू मैन्यूर. डिकम्पोजेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनसे खाद बनती है. जैसे कि हमारे घर से जो किचन से वेस्ट निकलता है उससे हम खाद बना सकते हैं. तो उन्हें एक पिट में, गड्ढे में दबाना चाहिए ताकि क्या है, उसकी खाद बन सके. मैन्यूर होता है खाद और पिट्स होता है गड्ढा. इसके बाद है नॉइस पोल्यूशन. लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस. ऊंची और असुहावनी, जो सुन के हमारे कानों को अच्छा ना लगे, बहुत तेज आवाज़, वो आवाज़ें जो हैं नॉइस कहलाती हैं, शोर कहलाती हैं. नॉइस फ्रॉम लाउड स्पीकर्स, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स एंड फैक्ट्रीज कॉज डिसकम्फर्ट टू पीपल एंड रिजल्ट्स इन नॉइस पोल्यूशन. जो शोर कहाँ से निकलता है, लाउड स्पीकर से, ऑटोमोबाइल्स मतलब जो व्हीकल्स होते हैं उनसे, एरोप्लेन से, एंड फैक्ट्रीज और फैक्ट्रियों से, जिससे दूसरे को अनकंफर्टेबल, डिसकंफर्टेबल, असुविधाजनक लगता है, वो क्या कहलाता है, नॉइस पोल्यूशन कहलाता है. हाउ टू प्रिवेंट नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं. प्ले म्यूजिक सिस्टम एंड टेलीविज़न एट लो वॉल्यूम. म्यूजिक सिस्टम और टेलीविज़न को धीरे आवाज़ में सुनना चाहिए. यूज़ लाउड स्पीकर फॉर लिमिटेड टाइम. आप लाउड स्पीकर जो लगाते हैं उसे एक लिमिट तक, एक निश्चित समय तक रखें. डू नॉट ब्लो हॉर्न अननेसेसरी. बिना ज़रूरत के बार बार हॉर्न ना बजाएं. इसके बाद है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. आइए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज द वेस्ट दैट डिकम्पोज और rot after some time naturally and get mixed with the soil are called biodegradable. वो वेस्ट जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जिनकी खाद बन जाती है, और रोट आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद वो जो है मिट्टी में मिल जाते हैं और मिलकर खाद बना देते हैं, सॉइल के साथ मिलकर खाद बना देते हैं, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल के लिए पेपर, जो कागज़ होता है, लीव्स पत्तियाँ, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पील, सब्जियों और फलों के छिलके, वूलन थिंग्स, जो नेचुरल वूलन होती है वो वाली चीज़ें, एटसेट्रा. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्यूर व्हेन वी लेट देम डिकम्पोज इन डीप कवर्ड पिट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो मैन्यूर बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं. व्हेन वी लेट देम डिकम्पोज, जब हम उसे डिकम्पोज कर देते हैं एक डीप कवर्ड पिट में, एक गहरे खड्डे में जो कि ढका हुआ हो. एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस और गोबर गैस.
एनिमल से जो वेस्ट निकलता है जैसे कि गाय का गोबर वगैरह है जो, इट कैन बी यूज एज फ्यूल इन विलेजेस, ये गांवों में ईंधन के रूप में यूज की जाती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट रोट or decompose naturally even after a long period of time। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो ना तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही मिट्टी में घुलते हैं नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक रूप से, चाहे वो कितने मर्जी लंबे टाइम के लिए मिट्टी में दबे रहें। दे रिमेन इन सॉइल और वाटर एज सच एज पोल्यूट देम, वो जितना टाइम तक मिट्टी में रहते हैं या पानी में रहते हैं वो उसे प्रदूषित करके रखते हैं। दीज इंक्लूड थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर एट्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में जो चीज़ें आती हैं वो है प्लास्टिक, ग्लास, मेटल होती है, या जैसे जो भी है हमारी मेटल की वस्तुएं, एल्युमिनियम है, जैसे हमारे बर्तन हैं जो स्टील के बर्तन हैं या एल्युमिनियम के बर्तन हैं, या और भी हम लोहे की जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती है, मेटल्स होती हैं। ये मिट्टी में काफ़ी सालों तक ऐसे की ऐसे रह जाती हैं। और रबड़, वी शुड लर्न टू मैनेज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करना सीखना चाहिए। सेव आवर एनवायरनमेंट, हम हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे प्रकृति को, हमारे वातावरण को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट बाय प्रैक्टिसिंग द 3 R's ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट, हम अपने वातावरण को बचा सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग द 3 R's, इन 3 R's का यूज़ करते हुए हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को बचा सकते हैं। वो 3 R एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के 3 R's क्या है, वो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। आइए इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स द रिडक्शन, डिक्रीज इन वेस्ट प्रोडक्शन बाय कटिंग डाउन दोज पार्टिकल्स विच प्रोड्यूस वेस्ट। रिड्यूस मीन रिडक्शन या फिर डिक्रीज। रिड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कम यूज़ करना। इन वेस्ट प्रोडक्शन, जो वेस्ट होता है, कटिंग डाउन दोज पार्टिकल्स विच प्रोड्यूस वेस्टेज, हमें उन चीज़ों का यूज़ कम करना चाहिए जो वेस्ट पैदा करती हैं। बाय कटिंग डाउन दोज पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हमारे को ज़रूरत नहीं है या जिनके बिना हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स का यूज़ हमें कम करना चाहिए। वी शुड बाय ओनली दोज थिंग्स, हमें सिर्फ वही चीज़ें खरीदनी चाहिए विच वी एक्चुअली नीड, जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत है। वी शुड बाय रीयूजेबल थिंग्स, हमें रीयूज़ करने वाली चीज़ें खरीदनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए वी शुड यूज़ स्टील यूटेंसिल्स टू सर्व फूड, हमें स्टील के बर्तनों का, यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन, स्टील के बर्तनों का यूज़ करना चाहिए खाना सर्व करने के लिए, इंस्टीड ऑफ डिस्पोजेबल वंस, डिस्पोजल चीज़ों के तुलना में। रीयूज मीन्स यूजिंग दोज आइटम्स अगेन दैट अदरवाइज वुड हैव बीन थ्रोन अवे एज वेस्ट। रीयूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा यूज़ करना, जबकि उसे एक बार यूज़ करने की बजाय फेंक देना। हमें चीज़ों को बार बार यूज़ करना चाहिए। यूज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन बिफोर थ्रोइंग अवे एज वेस्ट, चीज़ों का बार बार यूज़ करना चाहिए वेस्ट में फेंकने से पहले। फॉर एग्जाम्पल के लिए एम्प्टी जार्स कैन बी यूज टू स्टोर थिंग्स, जो खाली जार होते हैं उनका यूज़ हम कर सकते हैं चीज़ों को स्टोर करने में। सिमिलरली पॉलीथीन बैग्स कैन बी रीयूज्ड, जैसे पॉलीथीन बैग का हम बार बार से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है रिसाइकिल। रिसाइकिल मीन्स चेंजिंग यूज्ड आइटम्स इनटू रॉ मटेरियल एंड देन मेकिंग न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम देम। रिसाइकिल का मतलब होता है
जो आइटम्स हैं उनको फिर से रॉ मटेरियल के फॉर्म में लेकर जाना और उससे नई चीज़ें बनाना। वी कैन यूज़ न्यू प्रोडक्ट्स अगेन, हम उस जो मटेरियल से प्रोडक्ट बनते हैं उसका फिर से यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यू थिंग्स, ऐसे जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल किया जाता है नई चीज़ें बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूज पेपर ऑफ नोटबुक्स कैन बी चेंज इनटू रिसाइकल्ड पेपर, जो पेपर हम यूज़ करते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं हम फिर से रिसाइकल पेपर बनाने में। प्लास्टिक आइटम्स कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक बकेट्स एंड टब्स, जो प्लास्टिक की आइटम्स हैं जो हमारी टूट जाती हैं उसको भी हम गर्म करके पिघला के दोबारा से रॉ मटेरियल बना के उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं बकेट्स बनाने में या फिर टब्स बनाने में। बकेट्स होती हैं बाल्टियाँ। इसके साथ ही यह हमारी इस लेसन की रीडिंग ख़त्म होती है और हम करेंगे कल इसकी एक्सरसाइज। आपको अच्छे से इस लेसन की रीडिंग करनी है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपनी रफ नोटबुक पे राइट करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।